गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। बच्चों, कुछ लोग हमेशा यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा उस पर दूसरे लोग आंख बंद करके विश्वास कर लें। लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा न हो तब उनके हृदय को आघात लगता है। फिर वे अपनी इज्जत यानी कि शेखी को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं और उसका परिणाम भोगकर पछताते हैं। ठीक ऐसी ही एक हास्य कथा है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसका शीर्षक है गाय की चोरी। पाठ की शुरुआत। मुंशी प्यारेलाल, यह हमारे पाठ के मुख्य कैरेक्टर मुंशी प्यारेलाल यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि गांव या किसी पास के कस्बे में कोई वारदात हो जाए, मारपीट हो जाए या कोई दान दे दे और उन्हें पता न हो। सिर्फ पता ही नहीं, उसकी पूरी सूचना उनके पास न हो। उनके लिए यह बात बड़ी हैरानी की होती थी कि कोई घटना हो जाए और वे वहाँ स्वयं मौजूद ना हों। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि जिस पर कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो और उसमें उन्होंने हाथ न बटाया हो, झगड़े को रफा दफा न किया हो, घायल को अस्पताल तक छोड़ने न गए हो। एक ही वक्त में यदि दो घटनाएं हो जाए तो पता नहीं कैसे जोड़ जाड़ कर वे तुक बैठाने की कोशिश करते थे कि वे किन किन जरियों से अचानक और आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पहुँच ही जाते थे। वैसे वे अपने घर के बरामदे में चश्मा लगाए चौकी पर पालथी मारकर बैठे हमेशा पहेलियाँ भरते नजर आते और आते जाते लोगों को चश्मे के भीतर से चोर नज़र से ताकते रहते। गांव में कोई भी घटना घटती और यदि मुंशी प्यारेलाल जी उस घटना से अपने आप को नहीं जोड़ पाते तो उन्हें बहुत दुख होता। कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले से मालूम हुई तो फिर उसका और भी अधिक प्रचार प्रसार होता, क्योंकि वे पान वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकरों से लेकर के मुक्की कपड़े वाले तक इस तरह से एक बात का प्रचार प्रसार करते और यह क्रम तब तक चलता जब तक वह गलत बात साबित नहीं हो जाती और वे शांति से न बैठ जाते। ऐसी ही एक घटना उनके गांव में हुई। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई। बूढ़ी काकी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब काकी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए। मुंशी जी की भी तभी आंख खुली। माजरा समझ में आते ही अपनी धोती लिए हुए छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। बूढ़ी काकी रो रही थी और एक आदमी पूछ रहा था, यहीं बंधी थी ना आपकी गाय और तुम कहाँ सो रही थी? इसी बीच मुंशी जी फौरन लोगों की बातों को अपनी तरफ मोड़ते हुए या अपनी बात को महत्व देते हुए कहने लगे, अरे हम सब तो यहीं सोते हैं, खुद मैं यहीं चबूतरे पे सो रहा था। फिर बात को बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोले, यह गाय जरूर रात के 2 बजे के करीब खोली गई है। कुछ आहट उस वक्त हुई थी, अर्थात मुंशी जी को उस वक्त कुछ आवाज़ आई थी। उन्होंने कहा, मैं तो बड़ा चौकन्ना सोता हूँ, इधर उधर देखा पर कुछ नज़र नहीं आया, सोचा कि हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा है कि कोई गैया खोले ले जा रहा है, पर लगा मुझे ऐसा कि जैसे गाय चल रही हो। यही ख्याल किया कि शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए है, गाय को मच्छर परेशान कर रहे होंगे। इस तरह से मुंशी जी ने उस घटना के बीच में ही अपनी बात को जोड़ तोड़कर बिठा लिया। इसी भीड़ में से एक आदमी की आवाज़ आई तो फिर पुलिस को खबर कर। आदत से मजबूर मुंशी जी ने उस घटना में स्वयं को जोड़ तोड़कर बिठा ही लिया। मुंशी जी ने पुलिस का नाम सुना तो थोड़ी सी आंखें मिचमिचाई। थानेदार तहकीकात और मौका मुआवजा के लिए आए तो मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया। मुंशी जी को थानेदार के आते ही
मानो बदन में कपकपी सी लग गई और जैसे कोई असहनीय पीड़ा झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े हुए लोगों को उन्होंने देखा और एक क्षण के लिए खामोश हो गए। जब थानेदार ने पूछा कि आपने क्या देखा, तो उनका बयान इस प्रकार था। मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था। दरअसल बात यह हुई कि सुबह के आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया। घर में बड़ा डर लगता था। जब सवेरे आँख खुली तो जो सब लोग बात कर रहे थे वही बात मैंने भी दोहरा दी। मुंशी जी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी, क्योंकि जिस समय थानेदार को नहीं बुलाया गया था तब मुंशी जी ने कहा, रात के समय मुझे ऐसा लगा गाय को कोई ले जा रहा है वगैरह वगैरह। और जब थानेदार आया तो वे अपने बात से मुकर गए। लेकिन इस तरह से गलत बात करते हुए मुंशी जी पछता रहे थे, क्योंकि वे उन्हीं गांव वालों के सामने वह बयान दे रहे थे जो बिल्कुल पहली बात से अलग था। सो वे लोगों के बीच में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मानो मुंशी जी के चेहरे पर एक अजीब शिकस्त की परछाई हो, जैसे खुद ही अपने से हार गए हों और वे ऐसे आदमी को खोज रहे थे जो उनकी यह हरकत देखे और उनकी गलत बात पर विश्वास करे। लेकिन गांव में ऐसा कोई भी नहीं था। मुंशी जी को अपनी ही कही हुई बात पर काफ़ी पछतावा हो रहा था। सो एक दिन वह गांव में बिना बताए 4-5 दिन के लिए बाहर चले गए और जब कुछ दिन बाद गांव लौटे तो वे कह रहे थे कि पास ही मुझे नगला गांव में जाना था, वहाँ से किसानों से कर लेना था। सो मेरा काम बाकी था, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया। बाद में देखते हैं कि मुंशी जी के पीछे 4-5 आदमी आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे पूंछ हिलाती हुई गाय भी आ रही है। तो गांव के लोग यह माजरा देखते ही समझ गए कि मुंशी जी अपने काम से नहीं गए थे, बल्कि गाय को ढूंढने गए थे। और फिर मुंशी जी ने अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा, यह काम तो बड़ा आसान था, इसमें पुलिस को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। यह काम तो मैंने कई लोगों से मार खाने के बाद गाय का पता पूछा और मुझे लोगों ने मारा भी। इस तरह से वे अपनी शेखी बघारते हुए गांव वालों को मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी ही शर्मिंदगी के कारण बूढ़ी काकी की गाय को ढूंढकर ला दिया और वह उन्हें सौंप दी। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए और ना ही शेखी बगाड़नी चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो।